15 बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजयी। इस अध्याय में बताया गया है कि बलि ने विश्वजित यज्ञ संपन्न करने के बाद किस तरह वरदान के रूप में एक रथ तथा युद्ध को विविध सामग्री प्राप्त की और उसकी सहायता से उसने स्वर्ग के राजा इंद्र पर किस तरह चढ़ाई की। सारे देवता उसके भय से स्वर्गलोक छोड़ छोड़कर अपने गुरुवार के आदेशानुसार दूर दूर चले गए। महाराज परीक्षित यह जानना चाहते थे कि भगवान वामनदेव ने किस प्रकार बलि महाराज से 3 पग भूमि लेने के बहाने उससे सब कुछ ले लिया और उसे बंदी बना लिया। शुकदेव गोस्वामी ने इस जिज्ञासा का उत्तर इस प्रकार दिया, जैसा कि इस स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। असुरों तथा देवताओं की लड़ाई में बलि महाराज पराजित हुए और युद्ध में मारे गए, किंतु शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनः जीवित हो गए। इस तरह वे अपने गुरुवार शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। भृगुवंशी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें विश्वजित यज्ञ में लगा दिया। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ अग्नि से एक रथ, घोड़े, एक पताका, एक धनुष, कवच तथा बाणों के 2 तरकस प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह महाराज प्रहलाद ने उन्हें फूलों को एक शाश्वत माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। तब प्रहलाद, ब्राह्मणों एवं अपने गुरुवार शुक्राचार्य को नमस्कार करके उन्होंने इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयारी की और वे अपने सैनिकों सहित इंद्रपुरी गए। अपना शंख बजाकर उन्होंने इंद्र के राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। बलि महाराज के शौर्य को देखकर इंद्र अपने गुरुवार बृहस्पति के पास गया और उनसे बलि के पराक्रम की चर्चा की तथा पूछा कि वह क्या करे। बृहस्पति ने देवताओं को बताया कि चूंकि बलि को ब्राह्मणों से अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई थी, अतएव देवता उससे युद्ध नहीं कर सकते। उनकी एकमात्र आशा भगवान की कृपा प्राप्त करने में है। निसंदेह कहीं का कोई विकल्प था भी नहीं। ऐसी दशा में बृहस्पति ने देवताओं को सलाह दी कि वे स्वर्गलोक छोड़कर कहीं अच्छे हो जाएं। देवताओं ने उनकी बात मान ली और बलि महाराज तथा उनके संगियों ने सारे इंद्रलोक को हत्या लिया। भृगुमुनि के वंशजों ने भृगु के शिष्य बलि महाराज के प्रति अत्यंत वत्सल होने के कारण उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। इस प्रकार बलि महाराज ने स्वर्गलोक के ऐश्वर्य का भोग किया। श्री राजोवाच बले पदत्रयं भूमे कस्मादहरयात्रथ भूतेश्वर कृपण वल्लभधार्थोटपि बबंध तम। 1 एतद्वेदितुभिक्षामो महत् कौतूहलमहिनः याज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनवान् चाप्यनागस। 2 महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान सबके स्वामी है, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी और जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बनाया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। श्री शुकवाच पराजित श्री सुभिष्ठापितो हीन्द्रेण राजन भृगुभिः सजीवित सर्वात्मज्ञातान् भजद भृगून् बलः शिष्य महात्मार्थ निवेदनेन। 3 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वे युद्ध में मारे गए तो भृगुमुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तब ब्राह्मण भूग वह प्रियमाण आयाजन विश्वजितातिनाकम जिगीषमाण विधिनाभिषेच्य महाभिषेकेन महानुभावा। 4 भृगुमुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने उन्हें अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजित नामक यज्ञ करने में लगा दिया। ततुरथ है कानोज्जन पट्टनधोहयाश्चर्य शतुरड्वर्णा ध्वजश्न सेन विराजमानो हुताशना दासविर्भिरिष्ठात्। 5 जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक देवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़ों जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुए। धनुष्ण दिव्यान पुरटोपनध्वंतुनावृक्तो कवच च दिव्यम पितामहस्तस्य ददोक्षर माला ममलान पुष्पांजलिवान च शुक्र। 6 उस यज्ञ अग्नि से एक सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त 2 तरकस तथा एक दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलि महाराज के पितामह प्रहनमद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। एवं सविप्राजित्यो धनार्थश्च कल्पितस्वस्तेनो 5 विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणाम प्रहदमामज्य नम शक्षकार। 7 ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराज बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी नमस्कार किया। अधारुह्यम रथ दिव्यान भृगुदत्ता उन्माहार्थ्य सुश्रद्धरो 5 ठसनहम धन्वी खड़गी धृतेश धी। 8 हेमाडुदलसद हृदाहु स्फुरन मकर कुंडल
रराजरथपारूढ़ोधिष्ण्यस्थिच विवाद। 9। तब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने को बाणों से लैस किया, एक तलवार तथा तुनीर तरकस लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कणों से विभूषित बाहों तथा मरकतमणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। तुलस नर्यबल श्री भी स्वयुथैर देते उत्पय पिबद्धिरिव खदृशभिर्दहद्धि परिधीनिव। 10। च्युत विकर्षण महती मासुरी ध्वजनी विभू ययाविंद्रपुरी स्वध्या कंपयन रोदसी। 151। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए जो बल ऐश्वर्य एवं सुंदरता में उन्हीं के समान थे तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगल जाएंगे और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। निसंदेह ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे। रम्यामुप वनोद्याने श्रीमधिर्नंदनादिभि कूजद्विहड मिथुन गायन मतम धोते प्रवाल फल पुष्प रुभार शाखा मृदुमय। 12। राजा इंद्र की पुरी सुहावने बाग बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों पत्तियों तथा फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं। इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गाती मधुमक्खियां आती जाती थीं। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। इन सुसार सचक्राह कारंडव कुल्ला कुला नलियो यत्र क्रीडंती प्रमदा सुरसेविता। 13। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थीं जिनके कमलताल हंसों सारसों चक्रवाकों तथा बत्तखों से भरे हुए थे। आकाश गड़या दिव्यावृता परिखभूत्या प्राकारिणाग्निवर्णन साटालेनो नृत्यंत। 14। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगाजल से पूर्ण खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवार पर लड़ने के लिए मुंडेर बने थे। रुकक मपटक पार्श्व द्वार्य स्फटिक गोपुर है जुष्टाम विभक्त प्रपथाम विश्वकर्म विनिर्मिताम। 15। उसके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे और फाटक उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। सभा चत्वर अध्याय विमानैर्बुद्धिर्युत्ताम शूडाट एर्मीनिमेर्वज विद्यम वेद भी। 16। यह नगरी आग्नों चौमार्गों सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण थी। चौराहे मोती से बने थे और भी हीरे तथा मूंगे से बने थे। अन्य तिव्यो रूपा एमाविर्जवासय ब्राजंते रूप वनार्यों हार्यभिर्वहलय। 17। उस पुरी में नित्य सुंदर तथा तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थीं। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा स्त्री के गुणों का संकेत किया है। शिव काले भवे दुष्णा उष्पकाले सुशीदला सतना सुकठिनो यायवा श्यामा परिकीर्तिता। जिस स्त्री का शरीर शीत ऋतु में अत्यंत गर्म रहे और ग्रीष्म में ठंडा रहे और जिसके स्तन साधारणत अत्यंत सुगठित हो वे श्यामा कहलाती है। सुरस्त्री केशव भ्रष्टन व सौगंधिकस्त्रजाम यत्रामोदमुपदाय मार्ग आवाति मारुत। 18। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाला मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों से गिरे फूलों की सुगंधि से युक्त था। हिमजालाक्ष निर्गच्छ धूमेन गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिचन मार्गे यान्ति सुरप्रिया। 19। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थीं वे अगुरु के श्रेष्ठ सुगंधित थरों से ढकी हुई थीं जो सुनहरी तारकशी वाली खिड़कियों से निकल रहा था। मुक्तावितानिर्मन्यहेम केतुभिनो नाप्ता कावलभिभिरावृताम शिखंडिपारावता भूर्णादिता वैमानिकस्त्रीक्लगीतमरलाम। 20। नगरी में मोतियों से सजे चंदोवे की छाया पड़ रही थी और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थीं। वह नगरी सदा मोरों कबूतरों तथा बौरों की ध्वनि से गूंजती रहती थी। उसके ऊपर विमान उड़ते रहते थे जो कानों को अच्छे लगने वाले मधुर गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदर स्त्रियों से भरे रहते थे। मुदट षड्लान का दुंदुभिस्वनय सत्ताल वीणा मुर्जेष्ठ वेणुभि नृति सवारूप देवगीत कैमस्वप्रभ्याजित प्रभाम। 21। वह नगरी मृदंग शंख दमामे वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित थी। वहां निरंतर नृत्य चलता रहता था और गंधर्वगण गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता छठा को जीत रही थी। यनवज्जत धर्मिष्ठा खला भूत डुहाय शठा मानिनय कामिनो लुढ़ाय विहीनात्र जंत्यर्थ। 22। जो पापी ईर्ष्यालु अन्य जीवों के प्रति उग्र चालाक मिथ्या अभिमानी
कामी या लालची थे वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहां रहने वाले सभी निवासी इन दोषों से रहित थे। तां देवधानी अवरुधिनीतिर बहे समन्ता हुरुथे प्रीतयया आचार्य दत्तां जलवन महास्वनंद्रयोदिताम। तेज असंख्य सैनिकों के सेनानायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया और चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरुवार शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शंख बजाया जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। मध्वान स्तंभे प्रेत्य बले परममुद्यमम सर्वदेव गणोपेतो गुरुमेत दुवाच। 24 बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उसके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरुवार बृहस्पति के पास गए और इस प्रकार बोले। भगवत अनुद्ममो भूयान बलेनन पूर्व व्यारेण अविषटमट मिलन मने के न सीतेज सोरजित। 2575। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है और उसने ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकते। नैन कश्चित कुत वापि प्रतिवेदुम शब्दवीर विसर्ग पिबनिव मुखे नियह निवदिशो दश दहन निवदिशो इश भी संवर्ताग्निरिवोथितः। 26 कोई कहीं भी बलि की इस सैन्य व्यवस्था का सामना नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि सारे विश्व को अपने मुंह से पी जाना चाह रहा हो, अपनी जीभ से 10 दिशाओं को चाट जानना चाह रहा हो और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्निकांड करने का प्रयास कर रहा हो। निसंदेह वह संवर्तक नामक प्रलयंकारी अग्नि के समान उठ पड़ा है। भूहि कारण में तस्य दुर्धर्षत्व से मद्रपो ओजय सहो बल तेजो यते तत्समुद्यय। 27 कृपया मुझे बताएं कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव तथा विजय का क्या कारण है? वह इतना उत्साही कैसे हो गया है? श्री गुरुर्वाच जानामि मघवज छब्रुन्नतेरस्य कारणम शिष्यायो भूतम तेजो भृगुभिः महावादिभिः। 28 देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने कहा, हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली बन गया है। भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने इंद्र को बताया सामान्यतया बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृगु मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं अपितु उसके पूज्य गुरुवार शुक्राचार्य का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान् न गति। कुत 5p गुरुवार के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरुवार के आशीष ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतएव नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चित्तेते कार्या गुरुमुख पद वाक्य चित्तेते कार्या आख्य आर्ना कार्य मने आशा। विशेषतया आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरुवार के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने जाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। एवं परसंपरा प्राप्तम ये राजर्षयो विदु ओजस्विनं बलि जेतु न समर्थो 5 कश्चन भवद्विधो भवान् वा परिवर्जयित्वेश्वर अनुहरिम विजेशति नको 5 पेन भ्रमतेजस्मेधितम नास्य शक्तः पुरस्थातो कृतान्तस्य यथा जना। 29 न तो तुम न ही तुम्हारे सैनिक परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं। निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता, क्योंकि वह अब ब्रह्मतेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। तस्मानिल्यत्मुत्सूर्ययूय सर्वे त्रिविष्टपम याद काल प्रतीक्षण तो यतः शत्रुर्विपर्यय। 30 अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वंगलोक को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान में चले जाओ जहां तुम दिखाई न दो। एष्वे प्रब्लोदर संप्रत्युजित विक्रम तेषामेवात्मान इंसानुबंधो विनड्छति। 35 इस समय बलि ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गया है, किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएगा। तात्पर्य बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु थे। अतएव जब देवताओं के गुरुवार बृहस्पति ने भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए थे उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा।
इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उसे विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज होते वामनदेव के रूप निसंदेह पे हमें भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। कौम कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामनदेव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरुवार शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में 8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हुए। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टप जगमुर्गर्वाना कामरूपिण 32। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार बृहस्पति द्वारा अपने हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण किया और वे स्वर्गलोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो गए। तात्पर्य, कामरूपिण शब्द बताता है कि स्वर्गलोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतएव उनके लिए असुरों को आंखों के सामने अज्ञात रूप में रहते जाना तनिक भी कठिन न था। देवेश्वत नीलिनेशु बले विरोचन पुरीम देवधानीम निष्ठाय वश्मनिन ये जगत्यम 33। जब देवतागण ओझल हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां से उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। तब विश्वजन शिष्यन भुगवह शिष्य वत्सला शतेन हमेधा नाम नुत्रतमयाजन 34। भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्वविजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। तात्पर्य, महाराज पृथु एवं इंद्र के बीच के झगड़े में हम देख चुके हैं कि जब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे तो इंद्र उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण ही इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृगु के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराज बलि इंद्रासन पर विराजमान हैं, तथापि वे तब तक उस पर स्थिर नहीं रह सकेंगे जब तक वे यज्ञ न कर लें। अतएव उन्होंने सलाह दी कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करें। अयाजन शब्द सूचित करता है कि सभी ब्राह्मणों ने बलि महाराज को ऐसे यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तत्तस्तद्भावेन भुवनत्रय विश्रुताम कोर्ति दिक्षु वित्तनवान सरेज उड्डुरादेव 35। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गई। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकीला चांद। बुभुजे च श्रियान सुवध्यान द्विज देवोपलम्भिताम कृतकृत्यमिवात्मानमयमानो महामना 36। ब्राह्मणों के पश्चात के कारण महात्मा बलि महाराज अपने आप को परम संतुष्ट मानते हुए परम ऐश्वर्यवान आसंपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। तात्पर्य, ब्राह्मण द्विजदेव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नरदेव। वास्तव में देव शब्द भगवान का द्योतक है। ब्राह्मण भगवान विष्णु को संतुष्ट करके प्रसन्न होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और नरदेव कहलाने वाले क्षत्रिय उनकी सलाह से शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग अर्थात वैश्य तथा शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सकें। इस प्रकार लोग क्रमश कृष्ण भावनामृत तक उन्नत होते हैं। इस प्रकार श्री अद्भुतभागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वार स्वर्गलोक पर विजय नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।